स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल निशुल्क जारी है। आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग इडियम्स डिस्कस करने वाले हैं जिनको हिंदी में आप मुहावरे बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इडियम जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दोस्तों, वो है हमारा ए बैड हेयर डे। इडियम क्या है? ए बैड हेयर डे। क्या मतलब होता है इस इडियम का? अ डे व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट लुक अट्रैक्टिव। वो दिन जब आपको ऐसा लगता है कि आप जो है आकर्षक नहीं लग रहे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस दिन आप जो है अच्छे नहीं लग रहे, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर हेयर। और क्यों अच्छे नहीं लग रहे? क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मेरे जो बाल हैं वो ठीक नहीं है, सही तरीके से बाल बने हुए नहीं हैं। एंड एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। और आपको ऐसा भी लगता है कि चूंकि मेरे बाल सही नहीं बने हुए हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इसलिए आज जो है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं, गलत हो रही हैं। ये इस मुहावरे का अर्थ है। अपन ने सेंटेंस क्या बनाया दोस्तों? Yesterday my mom was having a bad hair day, so I decided to show her my report card this evening। कि कल मेरी मदर जो हैं वो एक बैड हेयर डे से गुज़र रही थी, बुरे दिन से गुज़र रही थी, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो आज शाम को दिखाऊंगा। चूँकि कल वो एक बैड हेयर डे से गुज़र रही थी, सब कुछ गलत हो रहा था, सब कुछ ख़राब हो रहा था, तो भाई उनका मूड अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। और उस समय जो है अगर आप उनको रिपोर्ट कार्ड दिखा देंगे और मार्क्स अगर कम है तो खुदा ना खास्ता पिटाई हो सकती है। तो उस बंदे ने डिसीजन लिया कि भाई मदर जो है उनका मूड ठीक नहीं है, बैड हेयर डे से गुजर रही हैं, तो आज मैं उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको सेंटेंस में यूज़ किया। देखो याद रखने का जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है। याद रखने का ट्रिक जो है वो बहुत आसान है। जैसे बैड का मतलब आप जानते ही हैं बुरा, और हेयर मतलब बाल, ठीक है, और डे मतलब दिन। तो सब कुछ एकदम स्पष्ट है, सब कुछ एकदम स्पष्ट है कि भी एक ऐसा दिन जिस दिन आपके बाल जो है वो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। तो बाल अगर बुरे हैं, सही तरीके से कॉम्ब नहीं किए हुए हैं, मतलब आप कैसे लग रहे हैं? आप अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। साथ ही साथ अब चूंकि आपके बाल अच्छे से नहीं बने हुए हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको कोई भी काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो सब क्या हो रही है? गलत हो रही है। तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि बैड हेयर डे, ऐसा दिन जिस दिन बाल बुरे हैं। तो बाल बुरे होने के कारण जो है आप अच्छे भी नहीं लग रहे और सारे काम भी क्या हो रहे हैं? ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इडियम डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है ए बैक सीट ड्राइवर। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग इडियम है। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इट रेफर्स टू समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस और ट्राइज टू कंट्रोल समथिंग दैट इज नॉट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बैक सीट ड्राइवर जो है दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जो बिना मांगे सलाह देता है। ठीक है, जिस सलाह की ज़रूरत नहीं है, न उससे सलाह मांगी गई है, फिर भी वो अपनी सलाह देता है। और ट्राइज टू कंट्रोल समथिंग दैट इज़ नॉट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसी चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, ये आप इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डेजी इज सच ए बैक सीट ड्राइवर, she needs to stop interfering, no one asked for her advice। कि डेजी जो है वो एक बैक सीट ड्राइवर है और जो है उसको आवश्यकता है कि वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे, क्योंकि किसी ने भी जो है उसकी सलाह नहीं मांगी है। ये सेंटेंस है। तो देखो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक बहुत आसान है कि आपके पास जो है एक कार है, इस कार में आगे ड्राइवर है जो गाड़ी को चलाता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि पीछे की सीट पर बैठकर कुछ लोग जो है वो बताते रहते हैं, अरे अरे
ध्यान से चलाओ, देखो सामने ये व्यक्ति आ गया, अरे अब लेफ्ट घूमना है, अरे स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम करो, तो वो बैक सीट यानी कि पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और क्या बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। पीछे की सीट पर बैठ के वो ड्राइवर बन जाते हैं और अननेसेसरी जो वाकई में जो रियल ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चला रहा होता है, उसको बिना मांगे हुए सलाह देते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ए बैक सीट ड्राइवर जो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पीछे की सीट पर बैठकर ड्राइवर की माफिक इंस्ट्रक्शंस देता रहता है और ऐसी सलाह देता है जिसकी जो वाकई में जो गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइवर है, उसको उस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और अगला जो अपना ईडीएम है दोस्तों वो है कॉल इन वंस चिप्स। इस ईडीएम का मतलब क्या है? इट मीन्स टू यूज वंस सोशल कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस टू गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स, कि अपनी जानकारी का या अपने रसूख का उपयोग किस लिए करना? अपने फ़ायदे के लिए, कि आपकी किसी बड़े व्यक्ति से जान पहचान है, मुख्यमंत्री से या कलेक्टर से या किसी आईपीएस अधिकारी से, और उस चीज़ का आप अपने फ़ायदे के लिए जो है उपयोग कर रहे हो, उस चीज़ को बोला जाता है कॉल इन वंस चिप्स। सेंटेंस क्या बनाया? द प्रेजिडेंट्स फ्रेंड्स इन द स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ट्राई टू कॉल इन देयर चिप्स, कि राष्ट्रपति के कुछ दोस्त हैं। अब राष्ट्रपति के दोस्त हैं तो उनकी जानकारी किससे? राष्ट्रपति से। तो वो टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्री में जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मुनाफे के लिए अपनी जो जानकारी है उनकी राष्ट्रपति से, चूँकि वो राष्ट्रपति के दोस्त हैं, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, इसको याद रखने की ट्रिक जो है वो बेहद आसान है दोस्तों। इसको हम लोग किससे याद करेंगे? चिप्स से याद करेंगे, कि आपके पास बहुत सारे चिप्स के पैकेट हैं, तो आपने अपने दोस्त से कहा कि ये सारे चिप्स जो है मैं तुमको खिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे फ़ायदा पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल इन वंस चिप्स ईडीएम का मतलब क्या था? कि अपने फ़ायदे के लिए अपनी जानकारी का लाभ उठाना। तो चिप्स से याद रखिए कि आपके पास बहुत सारी चिप्स हैं और आपने अपने दोस्त से कहा है कि ये सारी चिप्स मैं तेरे को दे सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे लिए काम करना होगा, मुझे फ़ायदा पहुँचाना होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ईडीएम हमारी स्क्रीन पर है डैम्प स्क्विब। दोस्तों, डैम्प स्क्विब ईडीएम का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए क्या है? डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। बिकॉज क्यों? इट इज़ नॉट एज एक्साइटिंग और इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी कि हमें उससे उम्मीद थी। तो डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत निराशाजनक है। क्यों निराशाजनक है? क्योंकि जिसे आपने उम्मीद करी थी, आपको लगा था कि यार इसका इतना इम्पैक्ट आएगा, इतना प्रभाव आएगा, वैसा नहीं आया। तो उसके लिए आता है ईडीएम डैम्प स्क्विब। सेंटेंस हमने लिखा, आफ्टर ऑल दैट मीडिया अटेंशन the whole event turned out to be a bit of a damp squib with very few people attending, कि भाई मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी थी किसी इवेंट की, बहुत ज़्यादा उस पर रिपोर्टिंग करीब दिन रात न्यूज़ में चल रहा था, लेकिन वो जो इवेंट था वो वास्तव में कैसा निकला? डैम्प स्क्विब निकला, निराशाजनक। जितना प्रभाव उसका सोचा था उतना प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसको अटेंड किया, तो बहुत कम लोग फंक्शन में गए थे। तो जितनी उसकी हाइप बना रखी थी, जितना आपने सोचा था कि यार ये ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। हिंदी में क्या बोलते हैं? खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी लेकिन मिला कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना ईडीएम हो गया डैम्प स्क्विब। अब अपन आगे चलते हैं। अगला ईडीएम है अपना ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई ईडीएम का मतलब क्या है दोस्तों? टू एडमिट दैट वन वॉज रॉन्ग और एक्सेप्ट दैट वन हैज़ बीन डिफीटेड। इसका हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि
अपनी गलती स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना। ईट हम्बल पाई का मीनिंग जो है वो होता है गलती स्वीकार करना, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई जो इडियम है इसका मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार करना। सेंटेंस हमने बनाया आफ्टर बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना। आफ्टर बोस्टिंग दैट हिज कंपनी कुड आउट परफॉर्म द इंडस्ट्रीज बेस्ट ही हैज़ बीन फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई। कि भाई उसने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि उसकी कंपनी जो है वो इंडस्ट्री का जो बेस्ट रिकॉर्ड रहा है, जितनी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री ने जो सेल करी होगी, जो प्रॉफिट कमाया होगा, जो रिकॉर्ड है इंडस्ट्री का, उसको वो तोड़ देगा, उसकी कंपनी उसको तोड़ देगी। लेकिन ही हैज़ बीन फोर्स्ड टू, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया और उस पर आखिरकार उसको मजबूरी में क्या करना पड़ा, ईट हम्बल पाई, मतलब अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी, हार स्वीकार करनी पड़ी, हार माननी पड़ी। तो ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पर इडियम हो गया। यहाँ पर ईट हम्बल आई नहीं है दोस्तों, पाई है, PIE। ये भी आप जो है करेक्शन कर लेना, ईट हम्बल पाई। देखो इसको याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे याद रख सकते हैं इसको? आप हम्बल से याद रखिए। हम्बल मतलब विनम्र, ठीक है। और इंग्लिश में एक और अच्छा वर्ड है पोलाइट। कि जो हम्बल लोग होते हैं, जो पोलाइट लोग होते हैं, विनम्र लोग होते हैं, वो अपनी गलती मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कभी भी वो लोग जो है रूड नहीं होते, यानी आक्रामक नहीं होते, और कभी भी जो है बदतमीज़ी नहीं करते, ठीक है। सामने वाले से जो है दुर्व्यवहार नहीं करते, उसका इंसल्ट नहीं करते, डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, उससे लड़ाई नहीं करते। तो इस ईडियम को, ईट हम्बल पाई को आप लोग जो है हम्बल से याद रखिए कि जो हम्बल या विनम्र लोग होते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, आराम से मान लेते हैं। तो यही इस ईडियम का मतलब भी है ईट हम्बल पाई का, कि आपसे कोई गलती हो गई, उसको आपने स्वीकार कर लिया या अपनी हार मान ली, उस चीज़ की माफ़ी मांग ली। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ईडियम है अपना एट फेस वैल्यू। ईडियम क्या है? एट फेस वैल्यू। टू एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स टू बी रैदर देन स्टडिंग इट मोर क्लोजली। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि जो चीज़ है जैसी आपको नज़र आ रही है वैसी ही आपने उसको स्वीकार कर ली और उसको गहराई से जो है आपने नहीं मापा। मतलब फेस से ही आपने वैल्यू लगा ली। आपके सामने कोई व्यक्ति आया, आपने उसका फेस रीड करके ही अपनी एक ओपिनियन बना ली। गहराई से स्टडी नहीं किया कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो फेस से ही आपने वैल्यू डिसाइड कर ली। यही इस ईडियम का मीनिंग है एट फेस वैल्यू, कि फेस से, चेहरे से, बाहरी आवरण से, बाहरी लुक से जो आपको समझ आया वही वैल्यू आपने उस चीज़ की लगा ली। अक्सर एक मुहावरा बोला भी जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी किताब का अंदाज़ा उसका कवर देखकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कवर इतना आकर्षक नहीं हो लेकिन उस बुक में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाए जो अमूल्य हों। तो ऐसा ही कुछ है। तो एट फेस वैल्यू ईडियम का मतलब है कि आपने फेस से ही वैल्यू डिसाइड कर ली, गहराई से उस चीज़ को नहीं जांचा। एग्जाम्पल क्या है? आई टुक द ऑफर एट फेस वैल्यू। ये वैल्यू है यहाँ पे, कि मेरे को जो प्रस्ताव दिया वो मैंने फेस वैल्यू पे ही स्वीकार कर लिया। बिकॉज आई डिडेंट थिंक दे वुड ट्राई टू ट्रिक मी, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ धोखा करेंगे। कि भाई कोई प्रस्ताव दिया तो उसने मान लिया, बेचारे ने फेस वैल्यू पे जज कर लिया, उसने गहराई से नहीं सोचा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ धोखा करेंगे, जैसा बताया वैसा मान लिया। दोस्तों इसको याद रखना बहुत आसान है। ट्रिक क्या हो सकती है इसकी? भी फेस होता है चेहरा और वैल्यू होती है कीमत। कि भाई आपने किसी चीज़ की कीमत जो है वो उसके चेहरे से, फेस से ही लगा ली, उसके दिल में नहीं झांका, उसके गुणों को आपने नहीं परखा।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एट फेस वैल्यू, कि चेहरे से ही वैल्यू डिसाइड कर ली, अंदर गुणों की तरफ आप नहीं गए। आई होप आपके याद हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला ईडीएम हमारी स्क्रीन पर है गेट क्रैशर। दोस्तों गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है? गेट क्रैशर का मतलब होता है इट रेफर्स टू समवन हु अटेंड्स एन इवेंट विदाउट एन इन्विटेशन और टिकट। गेट क्रैशर मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जो किसी समारोह में या किसी फंक्शन में बिना निमंत्रण पत्र पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, तो उसके रेंचो और उसके दोस्त जो है वो अपने प्रिंसिपल सर की जो बेटी है उसकी शादी में जो है बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं, तो वो क्या हो गए? गेट क्रैशर हो गए। सेंटेंस हमने क्या बनाया? द पार्टी वॉज रूइंड बाई अ कपल ऑफ नॉइजी रूड गेट क्रैशर्स। कि पार्टी जो है वो रूइन का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, खराब कर देना। कि पार्टी जो है वो नॉइजी मतलब जो उद्दंडी होते हैं, बदमाशी करते हैं। रूड मतलब बदतमीज। तो पार्टी जो है वो उद्दंडी और बदतमीज गेट क्रैशर्स के द्वारा बर्बाद कर दी गई थी। कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग घुस गए बिना बुलाए और उन्होंने पूरी पार्टी का जो है मज़ा किरकिरा कर दिया। दोस्तों याद रखना बहुत आसान है। क्या ट्रिक हो सकती है इसको याद रखने की? दोस्तों ट्रिक ये है कि आपकी पार्टी में जो है कुछ व्यक्ति गेट यानी कि दरवाज़ा, क्रैश को आप याद कर दीजिए क्रश से। क्रश मतलब कुचलना। कि कुछ लोग जो है आपकी पार्टी में दरवाजे को कुचलते हुए आ गए। मतलब गार्ड जो था, सिक्योरिटी गार्ड, उसको कुचलते हुए, उससे झगड़ा करते हुए, उसको मार पीट के पार्टी में घुस गए। तो भी ऐसे लोग कौन होंगे जो दरवाजे को या गेट कीपर को मार पीट कर या तोड़ कर पार्टी में प्रवेश किए? वो बुलाए हुए मेहमान तो नहीं है, वो तो कैसे है? बिन बुलाए मेहमान। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कुछ लोग जो गेट तोड़कर आपकी पार्टी में घुस गए, मतलब वो कैसे मेहमान थे? बिन बुलाए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ईडीएम है हमारा हाफ बेक्ड। ये भी बहुत ही अच्छा ईडीएम है। हाफ बेक्ड का मतलब होता है अध पका। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अध पका। आप जानते ही हैं कि केक वगैरह हम लोग जो है बेक करते हैं, ठीक है, पेस्ट्रीज वगैरह बेक करते हैं। तो इस ईडियम का मतलब क्या है? इस ईडियम का मतलब है एन आइडिया और प्लान विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड केयरफुली इनफ। कि एक ऐसी योजना जिसके ऊपर अच्छी तरीके से सोच विचार नहीं किया गया है। अधपकी योजना जो है मतलब थोड़ी सी उस पर विचार किया और जो है उसको आपने क्या कर लिया? धरातल पे उतार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। सेंटेंस आपने क्या बनाया? आई डिडंट वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्स बाई कमिंग अप विथ हाफ बेक्ड प्लान्स। कि मैं जो है चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता हाफ बेक्ड प्लान्स लगाकर। कि भाई चीज़ें ऑलरेडी ख़राब है और अगर मैं अच्छी तरीके से सोचे हुए प्लान्स अगर नहीं लूँगा और अध पके, अध कच्चे, अध तैयार प्लान्स के साथ जाऊँगा तो मेरा और नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस हमने लिया। देखो इसको याद रखना आपके लिए बेहद आसान है दोस्तों। हाफ बेक्ड कि कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आप केक बना रहे थे तो केक आपने कंप्लीट बेक नहीं किया, पूरा बेक नहीं किया। आप कैसा केक लेकर के आ गए खाने के लिए? हाफ बेक्ड केक, अध पका। तो जो अध पका है मतलब कच्चा है, और कच्चा है तो वो फिर उसमें वो बात नहीं है, वो टेस्ट नहीं है जो होना चाहिए। तो हाफ बेक को आप आराम से याद रख सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो पूरी नहीं है, ऐसा प्लान या ऐसी योजना जो कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, जिस पे आपने पूरा सोच विचार नहीं किया है, पूरा काम नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप आपके ये याद हो गई ये ईडीएम। और अगले ईडीएम की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। अगला ईडीएम है इन ए फिक्स। इन ए फिक्स ईडीएम का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है इट मीन्स टू बी इन अ डिफ़िकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन और टू बी इन ए डिलेमा। ये इन ए डिलेमा तो खुद एक फ्रेज़ या मुहावरे की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों
दुविधा में होना। इन ए फिक्स मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुविधा में होना, टेंशन में होना, प्रॉब्लम में होना, किसी शर्मनाक स्थिति में होना। सेंटेंस हमने क्या बनाया दोस्तों? ही इज इन अ फिक्स एंड नीड्स आवर हेल्प। सिंपल सेंटेंस बनाया कि वो जो है तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है और उसे किसकी ज़रूरत है? हमारी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं इनको? इसको याद रखने का इस तरीके से है दोस्तों कि इन ए फिक्स को याद कर लीजिए फ्रीज़र। फिक्स को किससे रिलेट कर लीजिए? फ्रीज़र से रिलेट कर लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो किस में है? फ्रीज़र में फंस गया है। किस में फंस गया है? फ्रीज़र में। अब फ्रीज़र में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है तो उसकी जो है एकदम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है ठंड से और उसकी जो है जान जाने की नौबत आ गई है। तो इन ए फिक्स, इन ए फ्रीज़र, इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है फ्रीज़र में फंस गया है, मतलब कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, विकट परिस्थिति में वो फंस गया है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अंतिम ईडियम पे, जो कि है जंप डाउन वंस थ्रोट। जंप डाउन वंस थ्रोट ईडियम का मतलब क्या है दोस्तों? इट मीन्स टू रिएक्ट एंग्रीली टू समथिंग दैट समवन सेज और डज। कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोले तो उस पर बहुत ही गुस्से से, बहुत ही आक्रामक तरीके से जो है अपनी प्रतिक्रिया देना। सेंटेंस अपने कहा, इवन इफ आई जस्ट आस्क्ड हर हाउ शी वॉज शी वुड जंप डाउन माई थ्रोट। कि मैंने केवल उससे इतना ही पूछा था कि आप जो है कैसी हैं, इतने में वो जो है एकदम उस पर नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई और जो है मेरे पे चिल्लाने लग गई। ठीक है, इस तरीके से है। तो जंप डाउन वंस थ्रोट का मतलब होता है कि भाई आप जो है एकदम बहुत ही गुस्से से, आक्रामकता से किसी की बात का जवाब दें, किसी की बात पे प्रतिक्रिया दें। दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक जो है बहुत आसान है। जंप का मतलब आप समझते ही हैं कूदना, और थ्रोट का मतलब होता है गला। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको इतना गुस्सा आया कि आप कूद कर सीधे आपने उसके थ्रोट को यानी कि गले को क्या कर लिया? पकड़ लिया कि आपने ये बोला तो कैसे बोला। ठीक है, तो आपने कैसी रिएक्शन दी? एंग्री रिएक्शन दी, गुस्से वाली प्रतिक्रिया दी। तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं जंप डाउन वंस थ्रोट, कि आपसे किसी ने कोई बात कही तो उसका गुस्से में रिएक्ट करना, यही है इस मुहावरे का अर्थ। तो इसको ऐसे याद रखिए कि आपको किसी ने कोई बात बोली और आपको इतना गुस्सा आया कि आपने जंप किया, कूदे और सीधे सामने वाले का क्या पकड़ लिया? थ्रोट और गला, कि ये कैसे बोला। तो कैसा रिएक्शन था आपका? एंग्री। तो इस तरीके से आप इस ईडियम को याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।